एआई का वैल्यूएशन कैसे होता है कंपनीज का? आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं एआई कंपनी के वैल्यूएशन के लिए, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एआई कंपनीज अगर स्पेसिफिकली होंगी तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। एआई का जो एक्सपेंशन है पिछले कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा हुआ है। एआई कंपनी मैं उसको बोलूँगा जो कंपनी का कोर इंजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन होगा। वेलकम बैक टू प्योर वैली टॉक्स। और आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे एआई वैल्यूएशन को लेके कि एआई कंपनीज की वैल्यूएशन क्या होती है और एआई कंपनीज होती क्या है। आपने बहुत सारी एआई कंपनी सुनी होगी और इनफैक्ट आप लोग यूज भी कर रहे हो। आपको पता है कुछ एआई कंपनी ऐसी भी है कि अपना प्रॉफिट तो छोड़े, अपना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रही है। तो इन्वेस्टर एआई कंपनीज पे इन्वेस्ट किस बेसिस पे करते हैं? तो आज के पॉडकास्ट मेरे साथ विक्रम शर्मा, द फाउंडर ऑफ प्योर वैली ग्लोबल, और बहुत सारी एआई कंपनी इन्होंने वैल्यूएशन की है और इनसे जानेंगे एआई कंपनी की वैल्यूएशन कैसे होती है। वेलकम टू प्योर वैली टॉक्स। थैंक यू। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे आपसे कि एआई का वैल्यूएशन कैसे होता है कंपनीज का? देखिए राहुल, एआई कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना ज़रूरी है कि एआई कंपनी किस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, उसके वैल्यूएशंस के लिए कौन कौन से पैरामीटर यूज़ होंगे। इसके अलावा एआई हम कहते किसको हैं और ये बाकी कंपनीज से डिफरेंट क्यों है। ठीक है, आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं एआई कंपनी के वैल्यूएशंस के लिए, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तभी हम इस टॉपिक के ऊपर आज फोकस करें कि हाँ, एआई कंपनीज अगर स्पेसिफिकली होंगी तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि एआई है क्या। ठीक है, एआई आप पिछले 4 या 5 साल से देखें कि एक बज़वर्ड है और इसके अराउंड ऑलमोस्ट हर कंपनी इसके अराउंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो डील कर रही है या इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है या फिर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर रही है। तो एआई का जो एक्सपेंशन है पिछले कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली एआई है क्या। तो आप ऐसे समझिए कि एआई एक ऐसा मशीन है जो लर्न भी करता है, थिंक भी करता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है और डिसाइड करता है। तो देयर इज़ अ मशीन विच कैन लर्न, थिंक एंड डिसाइड। उस मशीन को हम लोग एआई बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नीड टू बी अंडरस्टूड व्हेन वी आर क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज एआई। अब हम बात करते हैं एआई कंपनीज़ की। अब एआई कंपनी मैं उसको बोलूँगा जो कंपनी का कोर इंजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन होगा। ओके। इसको ऑपोजिट वे में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन हटा दिया जाए तो हम उसको एआई कंपनी नहीं बोलेंगे। ये ऑपोजिट साइड में जाके देखने की बात हो गई। तो देखिए, इसके और डीप में अगर हम जाके देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है। देखिए, ये बाकी कंपनी से या फिर बाकी टेक्नोलॉजी से किस तरह से डिफरेंट है, हमें वो भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे एक्सेल आप बात करते हैं, तो एक्सेल में आपने एक फार्मूला फिट किया है और उस फार्मूला के बेस के ऊपर जो भी उसके अंदर कैलकुलेशंस है वो आपको करके देता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो फार्मूला पहले से फीड है उसके अलावा एडवांस लेवल पे जाके वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा कोई ऐसा मॉडल है जो मेरी कैलकुलेशंस को समझ रहा है, मेरे स्टेप्स को फॉलो करके लर्न भी कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये स्पेसिफिक कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से ये इस पार्ट को रिजॉल्व करता है, उसके बेसिस के ऊपर वो अगर मशीन लर्न कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और उसके बेसिस के ऊपर आपके फ्यूचर एक्शंस भी डिपेंडेंट हैं, प्लस जो डिसीजन उसके आ रहे हैं मशीन के निकल के वो उस बेसिस पे निकल के आ रहे हैं। तो यानी कि इस टेक्नोलॉजी को वो कंपनी यूटिलाइज कर रही है, हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो कंपनी इस कोर एआई इंजन को यूटिलाइज कर रही है, हम उसको एआई कंपनी बोलेंगे। ओके। इसके अलावा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो सिस्टम है, जो एआई मशीन का सिस्टम है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और स्मार्ट होता जाएगा। ठीक है, डेटा से वो फर्दर लर्न करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट विल इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज़ नॉट लर्निंग फ्रॉम द मशीन इटसेल्फ, इट इज़ लर्निंग फ्रॉम द बिहेवियर ऑल्सो। सो जो एक स्पेसिफिक यूज़र है उसके बिहेवियर से भी वो लर्न कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई एआई टूल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो एक कस्टमर का ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मॉनिटर करता है। सपोज़ करिए आप अमेज़ॉन पे जाते हैं। ठीक है, तो अमेज़ॉन पे क्या हो रहा है कि आप मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं और इन केस आपने उसको कार्ट पे छोड़ दिया, तो एआई का सिस्टम ये समझ रहा है कि आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं,
लेकिन शायद अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब अगली बार आप उसको खोलेंगे अपने ऐप में या फिर अपने सिस्टम पे, तो वो क्या होगा, सिमिलर प्रोडक्ट्स को दिखाएगा। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये लर्निंग उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखी, ठीक है। अब यू आर वन ऑफ द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा हो सकता है ऐसे मल्टीपल कंज्यूमर्स हों जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को देखते हों, ठीक है। तो वो सिमिलर प्रोडक्ट दिखाएगा कि हाँ किस बेसिस के ऊपर बाकी कंज्यूमर्स ने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था, तो शायद उस बिहेवियर को भी यूटिलाइज कर रहा है वो, और उस बिहेवियर को यूटिलाइज करने के बाद जो उस सिस्टम की लर्निंग है उसके बेसिस के ऊपर वो आउटपुट दिखा रहा है। तो ये एक सिस्टम है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव कर रहा है, वो आपका बिहेवियर को भी समझ रहा है, वो टेक्नोलॉजी को भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है, वो डेटा को भी मैनेज कर रहा है, वो सब चीज़ों को मैनेज करने के बाद आपको एक आउटपुट दिखा रहा है। दैट इज़ ऑल टुगेदर अ सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो कंपनी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को यूटिलाइज करके कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रही है, हम उसको एआई कंपनी बोल रहे हैं। ओके। अब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, देखिए ओपन एआई, ठीक है। अब ओपन एआई जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है वो चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी देखिए क्या है कि चैट जीपीटी में जो भी है टेक्स्ट से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड जो भी है, सारा कंटेंट आपके पास एक रिटन फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टेस्ला। टेस्ला में सेल्फ ड्राइविंग कार का एक तरह से माइंड डिज़ाइन किया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। हो क्या रहा है, पिछले कुछ टाइम से जब उन्होंने रिसर्च किया होगा, R&D में उस पर सर्च जब हुआ होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ड्राइवर्स हैं उनका बिहेवियर किस तरह से रहता है, कौन से केसेस के अंदर किस टाइम पे जाकर के ब्रेक लगाना है, किस टाइम पे एक्सेलरेट करना है। तो अगर वो सारा का सारा सिस्टम को वो देख रहे हैं, तो वो भी हमारा एक एआई का एग्जाम्पल हो सकता है, एआई कंपनी का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे गूगल डीप माइंड है। अगर गूगल डीप माइंड में क्या है कि जो साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर प्रोटीन, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को अगर पिक्चराइज करना है तो हमारा गूगल डीप माइंड भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एआई कंपनी। ओके। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मिड जर्नी। मिड जर्नी क्या करता है, आप उसमें टेक्स्ट डालिए, वो टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, हो सकती हैं जो एआई के बेसिस के ऊपर अपना जो है सर्विसेज या प्रोडक्ट बना रही है। और इन एआई कंपनीज के अंदर जो कोर इंजन आप देखेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंजन ही आपको मिलेगा। ओके। एंड में मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि ये तो हमें समझ में आया एआई क्या है। आज की डेट में आप देखेंगे कि हर सेकेंड कंपनी अपने आप को एआई कंपनी बता रही है, ठीक है। अब एक चैटबॉट को अगर आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया तो आप एआई कंपनी नहीं बन जाएंगे, ओके। ठीक है। अब ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम आपने अपनी वेबसाइट पे अगर डाल दिया है तो आप एआई सिस्टम मतलब नहीं, कोर इंजन आपका नहीं है, वो बेसिकली आप एक सिर्फ छोटा सा पार्ट उसको यूज़ कर रहे हो, तो आप एआई कंपनी नहीं है उस केस में। मतलब बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही है। हाँ, तो वो चैटबॉट्स अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करिए। ऑटो नहीं, देखो अगर मान लीजिए वो पूरा का पूरा आपके पास एज अ प्रोडक्ट है, तब तो मैं कहूँगा कि ठीक है आपका एक कंपोनेंट एआई है। लेकिन आप अपने आप को कंप्लीटली एआई कंपनी तब बोल सकते हैं जब आपका मेजॉरिटी रेवेन्यू जो आ रहा है वो सारा आपका एआई से आ रहा है, ठीक है, एआई के कोर इंजन से आ रहा है। हाँ, तो ये तो आपने समझाया कि एआई हम किसको बोलते हैं, राइट। तो ये एआई कंपनीज बाकी कंपनी से अलग कैसे होती है? देखिए एआई कंपनीज बाकी कंपनी से अलग इस तरह से देखिए आप कि जो बाकी कंपनीज हैं, एक बेसिक एग्जांपल से समझिए कि देखिए बाकी कंपनीज में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई रहेगा, ठीक है। और एआई कंपनीज के अंदर स्केलेबिलिटी लाने के लिए आपको ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल कंपनीज कम होगी। अब एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि एक कंपनी है जो आज की डेट में शायद 10 हेड काउंट के साथ वर्क कर रही है, और अगर उसको ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करना है तो उसको अपना हेड काउंट बढ़ाना होगा। लेकिन एआई के केस में क्या होगा कि एआई का इंजन सेल्फ ट्रेन होगा और खुद ही ये 10 के बेसिस के ऊपर ये इवैल्यूएट कर लेगा कि अगर 10 लोगों ने इस तरह से रिस्पांस दिया है तो अगर मैं 50 तक जाऊंगा तो किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लर्न करेगा, ठीक है। जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने सिस्टम्स में, अब देखो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक इनवॉइस प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है तो वो तो इनवॉइस ही प्रिंट करेगा। अगर एक कैलकुलेटर आप सिंपल एग्जांपल के आप तौर पे देखें तो 1 + 1 2 ही करेगा, ठीक है। लर्निंग उसके अंदर स्पेशल क्या होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन अगर एआई की कंपनी होगी तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके सिस्टम्स इंप्रूव करेंगे, उसकी जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप एआई की कंपनी हैं और आप कस्टमर फीडबैक को एनालाइज करके बाकी कंपनीज को ये बताते हैं कि किस तरह से आपका कस्टमर जो है प्रॉब्लम आपके पास भेजता है और उसको अगर क्या रेजोल्यूशन आप दें
तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो Okay. अगर ये सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप ये देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना भी कस्टमर कंप्लेंट्स आपकी आ रही हैं, आपने अगर उसको रिजॉल्व किया है तो आपके पास ऑलमोस्ट 1-2 साल बाद सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्रिएट होंगे, ठीक है। Okay. तो यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो ये लर्निंग जो है ये ट्रेडिशनल कंपनीज में नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एआई इंप्लीमेंट वहाँ पर हो रहा है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर चीज़ में उसकी एफिशिएंसी आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। Okay. इसके अलावा ट्रेडिशनल कंपनीज में R&D एक्सपेंसेस अच्छे खासे होते हैं, लेकिन एआई कंपनीज में R&D एक्सपेंसेस आर अकरिंग वेरी हाईली एंड रैपिडली। तो इन नटशेल अगर हम लोग समझे, एआई सेल्स इंटेलिजेंस एंड ट्रेडिशनल कंपनीज दे सेल सॉफ्टवेयर्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड एवरीथिंग। लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो एआई कंपनी सेल करती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एआई कंपनीज आपकी प्रोडक्टिविटी को इंटेलिजेंट वे में इंक्रीज कर देते हैं और आपकी एफिशिएंसी को मैनीफोल्ड इंक्रीज कर सकते हैं। Okay. ठीक है, तो दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कंपनीज। जैसे आपने बताया कि एआई आज के टाइम में लाइक ह्यूमन से ज़्यादा लाइक ड्रिवन बहुत ज़्यादा लोग हर कंपनीज को यूज़ कर रही है, राइट? ठीक है। अगर हम बात कर लेते एक कंपनी जो नॉन एआई है और एक एआई, यानी वहाँ पे मैन पावर यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो एआई कंपैरिजन टू एआई और नॉन एआई में तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, राइट, इसके प्रोडक्टिविटी में या फिर अपडेट्स में वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। देखिए ट्रेडिशनल कंपनी में क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए आप 10 एम्प्लॉयज़ के साथ जा रहे हैं तो आपका एक एक्स अमाउंट जाएगा, ठीक है। और आप जब 20 एम्प्लॉयज़ के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 2x हो जाए, ठीक है। 3 के साथ जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3x हो जाए। तो वो लीनियर वे में बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। एआई के साथ क्या है कि स्टार्टिंग में आपका एक्सपेंसेस विल बी वेरी हाई। स्टार्टिंग में R&D पे एक्सपेंस आपका जाएगा, अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन एक टाइम पे जाकर के वो लीनियर नहीं होगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन जो रेवेन्यूज आएंगे या फिर जो ट्रैक्शन आएगा वो एक्सपोनेंशियल होगा फिर। ओके। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर बर्डन आता है। इसलिए आप देखेंगे कि एआई की जितनी कंपनीज हैं उनका R&D एक्सपेंसेस आर वेरी हैवी इन द बिगिनिंग, लेकिन वंस ट्रैक्शन इज अचीव्ड आफ्टर दैट यू कैन सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, ये तो समझ में आ गया एआई कंपनी और ट्रेडिशनल कंपनी डिफरेंस क्या है, राइट? और एआई कंपनी का वैल्यूएशन डिफरेंट कैसे होता है? देखिए डिफरेंट ऐसे होता है कि इनका जो इनपुट्स है एआई कंपनीज का ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। मैं ऑल टुगेदर डिफरेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनल कंपनीज के कंपैरिजन में आप ये देखिए कि कहाँ डिफरेंस आएगा। सबसे पहले आप देखो कि एक R&D का जो एक्सपेंस है वो एआई कंपनीज में काफ़ी, बिकॉज एक लर्निंग फेज है जो कि लगातार चलता जाएगा। आप अपने सिस्टम्स को, अपने मॉडल्स को लगातार ट्रेन कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ द सिस्टम है। तो आप एक इसे समझिए कि ऐसा एक ब्रेन है जिसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। उसको डेटा भी लगेगा, ठीक है, आपको डेटा चाहिए। उसके बाद R&D में आपका एक्सपेंस भी जाएगा। टीम आपका अगर मान लो इसमें इन्वॉल्व है तो उसके एक्सपेंडिचर्स, आपको सैलरीज और वो सब आपका आएगा, ठीक है। आपको इसमें एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस वहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अब ये देखिए कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट भी आ जाएगा, राइट। सॉफ्टवेयर का पार्ट भी इसके अंदर ही है, मतलब सॉफ्टवेयर की तरह ही आप इसको एज ए सास कंपनीज वो एआई ड्रिवन हो सकती हैं, ठीक है। तो वो वाला कंपोनेंट भी इसके अंदर आ जाता है। थर्ड चीज़ इसमें यह है कि देखिए इसमें डेटा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट है। जितना स्ट्रॉन्ग आपके पास डेटा होगा उतना आपके सिस्टम्स की लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी और उस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया फूड उस सिस्टम को मिलेगा, जिसके बेसिस पे उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो एआई का सिस्टम है इट लर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वो सीखता है, वो फिर सोचता है उस हिसाब से और उसके बेसिस पे डिसाइड करता है। तो उसको सीखने के लिए जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा उतना ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। दिस इज हाउ द इनपुट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एआई कंपनीज इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कंपनीज, ठीक है। तो इनपुट्स का डिफरेंस आ जाने से इसका वैल्यूएशन जो है, मैथडोलॉजीज चेंज हो जाती हैं, अप्रोचेस भी बहुत सिलेक्टिवली हमें लगाना होता है और जो इनपुट्स हैं वो ट्रेडिशनल कंपनी से बहुत ज़्यादा अलग मिलती हैं इसमें। ओके, तो इसमें फिर दैट मीन्स कि इसमें डे टू डे जो टास्क वर्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें डे बाय डे इसको चीज़ें जो प्रोग्रामिंग इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इम्प्रूव करना पड़ेगा जो भी नए नए टास्क आ रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि डे बाय डे टास्क बढ़ेगा, लेकिन किसका बढ़ेगा? सिस्टम का बढ़ेगा,
कंपनी का नहीं बढ़ेगा, ठीक है। Okay. आप अपने सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम को रोबस्ट बना रहे हैं। Okay. तो जितना ज़्यादा आप उसको हार्ड प्रॉब्लम्स देंगे सॉल्व करने के लिए, उतना टफ और रोबस्ट सिस्टम क्रिएट होगा। जितना Okay. रोबस्ट सिस्टम होगा क्रिएट, तो उतने चैलेंजेस वो फेस कर पाएगा और उतने बेटर आउटपुट दे पाएगा, ठीक है। Okay. वो तो अच्छा है चैलेंज आना उसके लिए। एंड ये तो समझ में आ गया ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई कंपनीज? देखिए, वैसे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो टाइप्स तो हम इसको नहीं फॉर्मुलेट कर पाएंगे एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, एक रफ अगर मैं बोलूँ बर्ड आई व्यू से देखें तो लगभग 3 तरह की एआई कंपनीज देखने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं। तो जब भी आप कुछ एआई से रिलेटेड बनाएंगे, ठीक है, तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, आपको हार्डवेयर कंपोनेंट भी उस हिसाब से चाहिए होंगे, आपको चिप्स भी में भी उसके हिसाब से चाहिए होंगे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होंगी वो उस तरह के एम्बिट में आती हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ होती हैं, देखिए, ये फॉर्मुलेशन के मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे दे डिज़ाइन एआई चिप्स, जो कि एआई कंप्यूट के लिए या फिर जो उसका कंप्यूटिंग वाला पोर्शन है उसके लिए यूटिलाइज़ किए जाएंगे। और इन कंपनीज़ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि इनका जो कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, दे विल बी ह्यूज, वेरी हाई, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, ऐसी जो कंपनीज होंगे उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होंगे इनिशियली दे विल बी वेरी हाई। ओके। और ऐसी कंपनीज का जो गेस्टेशन पीरियड होगा दैट विल बी वेरी हाई। सेकंड टाइप की कंपनीज होती हैं, देखिए, जो एआई टूल्स बनाती हैं कंपनीज, ठीक है। तो सपोज करिए कि कोई कंपनी ऐसी है जो एआई का प्रोडक्ट बनाती है जो कि लीगल फ्रेटर्निटी के लिए काम आता है, ठीक है। ओके। तो वो एक बेसिकली टूल हो गया जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए लॉज हैं, लॉज को अगर मान लो आपने कहीं देखना है कि किसी एक स्पेसिफिक केस में कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट होगा, अब आपको उसके लिए स्पेसिफिक बुक में जाना होगा, बुक में जाके एक प्रॉपर उसका एक टेक्स्ट होगा, उसको आपको लाना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एआई है, तो एआई क्या करेगा, स्पेसिफिकली वो वाला आपको लॉ या जो स्पेसिफिक रूल है वो ला के आपको सामने देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इमिडिएटली फुलफिल हो जाएगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सिस्टम जो होगा वो लर्न करेगा और उसके बेसिस के ऊपर आपको आउटपुट देगा। ओके। इसी के अंदर एक एग्जांपल आप ये देखिए कि हेल्थ केयर के अंदर भी मान लीजिए कोई टूल बना है जो हेल्थ केयर की किसी एक सर्विस को सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। वो देखता है कि हाँ, जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, सपोज करिए कि कोई भी पैथोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन पेशेंट्स की क्या रीडिंग्स आ रही हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर वो कुछ डिसीजन मेकिंग करने के लिए डॉक्टर्स को सपोर्ट करता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर कोई कंपनी बना रही है तो हम उसको बोलेंगे एआई टूल्स कंपनी। थर्ड नंबर पे एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स हम बोलेंगे, ठीक है। तो एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स आप ऐसे समझिए कि कुछ प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि एआई ड्रिवन होंगे, ठीक है, जिसकी जो बेस कोर इंजन होगा वो हमारा एआई होगा और उसके बेसिस के ऊपर या तो मार्केट प्लेस बनाया है या फिर कोई प्लेटफॉर्म बनाया है, वो हमारा सारा का सारा एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म के अंडर आता है। तो ये 3 तरह के पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट। और अगर हम इसमें जाने कि इसके इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या होते हैं एआई वैल्यूएशन के? तो इनपुट्स में देखिए, सबसे पहले हमें अगर वैल्यूएशन हम देख रहे हैं तो सबसे पहले एआई एग्जैक्टली मॉडल क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो मॉडल को हमें, अब बेसिकली आप ये समझते हैं एआई का बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। ओके। तो किस मॉडल के बेस के ऊपर वो कर रहा है, तो वो हमें बनाना पड़ेगा। सेकंड चीज़ हमें ये पता करना होगा कि क्या वो प्रोप्राइटरी है या फिर वो एपीआई ड्रिवन है, ठीक है। तो वो प्रोप्राइटरी होगा तो दैट विल फेच पॉजिटिव वैल्यू टू द कंपनी। नेक्स्ट जो है इसके अंदर देखिए, डेटा मोड देखना होगा हमें कि ये जो हमारा डेटा है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इम्प्रूव हो रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी कितना इम्प्रूव हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी उसके अंदर इनपुट्स आ रही हैं एआई के सिस्टम के अंदर, उसकी प्रोडक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से चेंज हुई है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट विल बी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी। नेक्स्ट इसके अंदर देख सकते हैं कि देखिए, डेटा जो आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो कितना एक्सक्लूसिव है। अगर वो डेटा बाकी पार्टीज़ को या बाकी कंपनीज़ को भी अवेलेबल है तो मे बी सिमिलर टाइप का डुप्लीकेसी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपका डेटा कितना एक्सक्लूसिव है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा एआई कंपनीज़ का वैल्यूएशन करने के लिए। अगर हम इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स की टर्म्स में बात करें कि पर इन्फ्रेंस कितना इम्प्रूवमेंट मेरा हुआ है प्रीवियस टाइम में, तो वो एक फैक्टर इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है इसका यूनिट इकोनॉमिक्स पार्ट। तो यूनिट इकोनॉमिक्स में हम ये देखना होगा कि स्केलेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इम्प्रूव हुआ है या ग्रॉस मार्जिन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव हुआ है परफेक्शन से एआई सिस्टम की जो वर्किंग है उससे, तो वो भी एक पॉजिटिव
या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, तो वो भी मेरा एक इंपॉर्टेंट इनपुट होगा एआई कंपनी के वैल्यूएशन के लिए। ओके, इसमें एआई कंपनी में कोई रूल ऑफ थंब होता है, वैल्यूएशन मेथड क्या होता है इसका? देखिए ऐसा है कि जो भी एआई कंपनीज हमारे पास आती हैं या फिर वैल्यूएशन के लिए, तो उनके माइंड में ना एक नंबर हमेशा रहता है। उनको लगता है कि हाँ, जो एआई कंपनी है उसका जो रेवेन्यू मल्टीपल है वो लगभग 20x या 40x होगा। अब यहाँ पे रेवेन्यू मल्टीपल मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का रेवेन्यू से 10 करोड़ है, तो 20 का मल्टीपल ये हो गया कि आपका वैल्यूएशन जो होगा 200 करोड़ हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माइंड में तो ये रहता है कि हाँ इतना है, लेकिन जो अर्ली स्टेज एआई कंपनीज हैं उनको इन जनरल जो मैंने देखा है, जो वैल्यूएशन मल्टीपल 8x से लेकर के 15x के बीच में मिलता है। ओके। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग एआई सास कंपनीज हैं, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनीज हैं जो प्योरली एआई बेस्ड हैं, तो आप ये देखिए उनका जो मल्टीपल है लगभग 15 से लेकर के 25x के बीच में मिलता है। और जो कैटेगरी लीडर्स हैं उनका जो मल्टीपल होगा लगभग 30x के आसपास होगा, मिलेगा आपको। तो एक थंब ऑफ रूल आप देख सकते हैं कि हाँ, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप हैं जो प्योर एआई हैं, पहली बात तो उनको एआई ना बोलें कि जो चैटबॉट्स और वो सब चीज़ें हैं एआई पावर्ड, वो डिफरेंट है। प्योर एआई कंपनी की हम लोग बात करें तो इनके मल्टीपल्स लगभग इसके आसपास ही हमने देखे हैं, लाइक चैट जीपीटी और वो दे आर कैटेगरी लीडर्स। ओके। तो उनका तो लगभग 30x प्लस भी हो सकता है। और बाकी जो आप जैसे बता रहे हो कि चैट बॉक्स वाले, उनका नहीं होता बिकॉज दे आर नॉट एआई नहीं, दे कंपनी, आर यूजिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक वो स्क्रिप्ट, और यू कैन से मतलब वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप उसको सॉफ्टवेयर कहो, आप उसको एआई कंपनी मत बोलो। एआई प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी एक कंपनी है जिसके अंदर 100 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है, ठीक है, और 100 करोड़ के रेवेन्यू में ऐसा हो सकता है आपकी वैल्यूएशन 200 करोड़ हो, लेकिन आपने अगर एआई का प्रोडक्ट बनाया है तो उसका बाकी से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, उसको अलग मल्टीपल मिलेगा, बाकी कंपनी को अलग मल्टीपल मिलेगा। तो एआई का वैल्यूएशन अलग होगा, एआई वाले प्रोडक्ट का वैल्यूएशन अलग होगा, और बाकी पूरी कंपनी का वैल्यूएशन अलग होगा। दोनों का मर्ज करके वैल्यूएशन नहीं करेंगे। तो इन केसेस के अंदर अगर इन कंपनीज का हम वैल्यूएशन देख रहे हैं तो रूल ऑफ थंब के साथ साथ देखो कुछ चीज़ें हमें और देखनी होगी कि क्वालिटी ऑफ रेवेन्यूज़ क्या है, रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स कैसा है, और यूसेज स्टिकीनेस कितना है, यानी कि आप कितना ज़्यादा जो आपका कंज्यूमर है वो इसके लिए यूसेज जो है करना पॉजिटिव हो रहा है, प्लस वो जितना ज़्यादा टाइम उसके साथ लगाता जा रहा है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स एज ए रूल ऑफ थंब हम लोग देख लेते हैं, वो थोड़ा नंबर ऊपर से देख करके भी समझ में आ जाता है। ओके, तो इसमें अदर वैल्यूएशन मेथड क्या होते हैं इसमें एआई कंपनीज के लिए? देखिए इसमें बहुत ही जो जनरल आप देखते हैं वैल्यूएशंस के अंदर कि डीसीएफ मेथडोलॉजी लगती है, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथडोलॉजी इसमें लगती है, लेकिन वो बहुत ही मॉडिफाइड करके लगती है, प्लेन डीसीएफ इसमें नहीं लगता है, ठीक है। अब इसमें प्लेन डीसीएफ क्यों नहीं लगता कि देखिए जब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथडोलॉजी लगाते हैं तो प्रोजेक्शंस जनरली हम लोग 5 ईयर्स का या 5 ईयर्स प्लस देखते हैं, लेकिन अगर आप एआई कंपनीज का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको कंपनी के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपको प्रोजेक्शंस कितने साल का लेना है, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गेस्टेशन पीरियड बहुत हाई होगा, ठीक है। तो वो पीरियड अगर हाई होगा तो कंपनी को परफॉर्म करने में टाइम लगेगा, जब वो परफॉर्म करने में टाइम लगेगा तो ऐसा हो सकता है कि उसका ट्रैक्शन 5 साल के बाद आए। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए कि उसकी जो वो कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा हो कि उसका आउटपुट का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आप देखें वो लंबे टाइम के बाद देखें, तो वो जो आपको प्रोजेक्शंस देखना है वो बाकी ट्रेडिशनल कंपनी से बहुत अलग मिलेगा। तो वहाँ जा कर के हमें एडजस्टमेंट्स करना होता है, मैं ये नहीं कहूँगा थोड़ा एडजस्टमेंट करना होता है, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम डीसीएफ लगाते हैं तो उसके अंदर एक टर्मिनल वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो टर्मिनल वैल्यू यानी कि अगर मान लो 5 साल तक में प्रोजेक्शन रहा तो उसके आगे के पीरियड के लिए भी, तो वहाँ पर भी कंपनी स्पेसिफिकली मुझे देखना पड़ता है कि क्या टर्मिनल वैल्यू यूज़ होगी। वो एक जनरल प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है कि आपने ग्रोथ रेट 3% 4% ले करके आपने कर दिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो हर कंपनी का अलग मिलेगा आपको, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी को स्टडी करना होगा। तो जो भी एआई की कंपनी होगी अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी को नहीं समझोगे तो वो वैल्यूएशन गलत निकल के आएगा फिर। ओके। इसके अलावा इसमें क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, देखिए इसमें फेलियर प्रोबेबिलिटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जनरली तो हम ये देखते हैं कि ठीक है हम ये मान के चलते हैं कि गोइंग कंसर्न रहेगा सब चीज़ें, लेकिन फेलियर कम लेके चलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेसेस में। लेकिन एआई के अंदर अगर आपके सिस्टम ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा कि इंटेंडेड है तो उस केस के अंदर फेलियर प्रोबेबिलिटी भी होगी, और फेलियर प्रोबेबिलिटी आपको अपने वैल्यूएशन मॉडल में लेके चलना होगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप ये देखिए कि वैल्यूएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, देखिए कि जो ट्रेडिशनल कंपनीज में जो मतलब नॉर्मल डीसीएफ लगाते हैं हम लोग, तो वो नॉर्मल प्लेन कैश फ्लोज के बेसिस के ऊपर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो कैश फ्लोज होंगे वो भी सिनेरियो बेस्ड होंगे,
ठीक है। तो सिनेरियोज आपको लेने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका कोई कॉम्पिटिटर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपके जो इनकम स्ट्रीम भी आप उसकी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको सिनेरियोज लेने होंगे, और सिनेरियोज के साथ आपको जो हायर पीरियड्स और जो भी उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट्स हैं या फेलियर प्रोबेबिलिटी है, वो सब उसके अंदर आपको कंसिडर करना होगा। तो वो वैल्यूएशन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें नॉर्मल वे में DCF नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं, या तो वो प्रोबेबिलिटी वेटेड वैल्यूएशन मॉडल्स को यूज़ करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी लेगा। वो ये नहीं मानेगा कि हाँ ठीक है, एक ही मेथड आप लगाएं और उसका मैं मान लूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी वेटेड लगाए, तो प्रोबेबिलिटी को इंपॉर्टेंट वेट देगा कि हाँ इस केस का 40% प्रोबेबिलिटी में मान सकता हूँ, इसका 30, इसका 20। तो वो भी एक कंपोजिशन जो होगा, जो डिसाइड करना होगा कि कितना परसेंट लेना है, दैट विल बी ए चैलेंजिंग टास्क। इसके अलावा देखिए जो 3 अप्रोचेस हम देखते हैं, उसके अलावा भी इसमें रियल ऑप्शंस अप्रोच भी लगता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में जाएंगे, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे डेरिवेटिव्स एक्टिवेट हो जाएगा, और डेरिवेटिव्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टेरिटरी। तो वहाँ पर वैल्यूएशन जा करके वेरी वेरी टिपिकल वैल्यूएशन। तो यही कंपनीज़ का वैल्यूएशन आप देखिए कि जब कॉम्प्लेक्स कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पर जाके और भी चैलेंजेस उसके अंदर आते हैं। अच्छा, AI कंपनी का कॉमन मिस्टेक क्या होता है एट द टाइम ऑफ गोइंग वैल्यूएशन? देखिए कॉमन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि देखिए आपने चैटबॉट लगा दिया, AI कंपनी नहीं है पहली बात तो। अब वो आप API लगा रहे हैं कंपनी उसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स के साथ, या फिर आप उस IP को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपके पास IP है तो ऑब्वियसली तब आप मानिए कि हाँ आप AI कंपनी है। तो पहला मिस्टेक तो ये हो गया। सेकेंड, ये देखेंगे कि जब AI कंपनीज़ का वैल्यूएशन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो कंप्यूट कॉस्ट हैं वो मैजिकली फॉल होंगी। ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। तो वो तो अजम्पशन ऐसे ही लेके चलते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी अजम्पशन लेके नहीं चलते, इसलिए वैल्यूएशन उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आती है कई बार, ठीक है। तो वो रियलिस्टिक अगर रखेंगे तो वो बेटर रहेगा। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है ओवर प्रोजेक्टिंग टैम। टैम बोलेंगे टोटल एड्रेसेबल मार्केट। AI कंपनीज जो स्टार्टअप स्पेशली जब हमारे पास आते हैं, तो अपना जो एड्रेसेबल मार्केट है कि जहाँ जहाँ वो अपना प्रोडक्ट सोचते हैं कि इतना जाएगा हमारा, इतना परसेंटेज हमारा एब्जॉर्ब हो सकता है, तो वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट करके वापस मार्केट स्टैंडर्ड्स पे हमें लेके आना होता है। तो वो भी एक कॉमन मिस्टेक हमने देखा है कि जो कंपनीज करती हैं। और एक और कॉमन मिस्टेक हमने देखी है कि वो ज़रूरी नहीं है कि AI कंपनीज़ में, लेकिन ये स्टार्टअप्स या बाकी कंपनीज भी करती हैं कि सपोज़ करिए कि आपने कंपनी बनाई, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक AI कंपनी बना ली, और आप अपने आप को OpenAI के साथ या फिर ChatGPT के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका वो कंपैरिजन ही रॉन्ग है। आपको उसके साथ कंपैरिजन अपना करके नहीं देखना चाहिए कि हाँ उसका वैल्यूएशन इतना है तो मेरा वैल्यूएशन इतना होगा। दैट इज़ ऑल टुगेदर अ रॉन्ग अप्रोच। उसको लेके नहीं चलना चाहिए हमें। लास्ट पॉइंट में मैं इसमें हाईलाइट कर दूं, जो कंपनीज नहीं देख पाती हैं वो है रेगुलेटरी रिस्क। अब क्योंकि AI के अंदर आप ये देखिए कि डेटा इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, तो डेटा ब्रीच रिस्क है या फिर रेगुलेटरी उससे रिलेटेड रिस्क हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंसिडर करना चाहिए आपको, और आपके रिस्क प्रोफाइल में वो आना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दैट विल क्रिएट अ डेंट इन द वैल्यूएशन, ओके। और जो इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, दे नोज कि रेगुलेटरी रिस्क भी है और डेटा प्राइवेसी ब्रीचेस अगर हैं तो उस तरीके के अगर मान लो कुछ रिस्क हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। ओके, और सर लास्ट क्वेश्चन है, AI कंपनीज अपनी वैल्यूएशन को एथिकली कैसे इंक्रीज कर सकती है? देखिए एथिकली आप इंक्रीज करने की बजाय हम इसे कहें कि वैल्यू क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो वैल्यू क्रिएशन किसी कंपनी में तब होगा, AI कंपनीज की स्पेसिफिकली हम लोग बात कर लेते हैं, कि आपको अपने प्रोडक्ट का क्लियर डिफरेंशिएशन पता हो। आप कौन से डोमेन में जाके एग्जैक्ट सर्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस और डिफरेंशिएशंस पता होना चाहिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल अगर आप एक्सपेंशन करने जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल से पहले आप वर्टिकल एक्सपेंशन के ऊपर कोशिश करें, ठीक है। तो अगर वो करेंगे तो वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ या फिर कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी को देख रहा है, तो वो ये ज़रूर देखेगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है और कितना ROI वहाँ से जनरेट हो रहा है। तो अगर आप उसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को क्रिएट करता है और आपकी वैल्यूएशन को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट इसके अंदर आप देखिए ये है कि आपके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
कितना एक्यूरेसी आपने अटेन किया है और एक्यूरेसी का परसेंटेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इंक्रीज़ किया है। तो वो जो लर्निंग कर्व है, अगर आपने प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट किया है और स्टार्टिंग से आप उसको रिकॉर्ड करते आ रहे हैं और किस तरह से आप एक्यूरेसी अचीव कर रहे हैं, अगर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ, तो वो भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन का पॉइंट हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया कि एआई कंपनीज किसको बोलते हैं और एआई की वैल्यूएशन कैसी होती है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। और आई होप यू एंजॉइंग द शो। आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द वेबसाइट purevalleyglobal.com एंड कीप वॉचिंग प्योर वैल्यू टॉक्स। थैंक यू सो मच।